आइसोलेशन को लेकर एलडी और दिल्ली सरकार में तनातनी काफी बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके एलजी के फैसले का विरोध किया है। सिसोदिया ने कहा है कि अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है, जिसमें उपराज्यपाल से फैसला वापस लेने के लिए कहा जाएगा। सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में हम एलजी साहब के होम आइसोलेशन खत्म करने के आदेश का विरोध करेंगे और इसे बदलने को कहा जाएगा। होम आइसोलेशन खत्म करने का यह आदेश आईसीएमआर की गाइडलाइंस के खिलाफ है और उनके इस आदेश से दिल्ली में अफरा तफरी मच जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार हम एलजी साहब के होम आइसोलेशन खत्म करने के आदेश का ये मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किया गया है। लिखते विरोध करेंगे और इसे बदलने को कहेंगे। होम आइसोलेशन खत्म करने का ये आदेश आईसीएमआर की गाइडलाइंस के खिलाफ बता रहे हैं मनीष सिसोदिया और उनके इस आदेश से दिल्ली में अफरा तफरी मच जाएगी। एलजी के फैसले का विरोध किया जाएगा। हम एलजी साहब के होम आइसोलेशन खत्म करने के आदेश का विरोध करने वाले हैं, जो मीटिंग मैनेजमेंट डिजास्टर की होने वाली है। दरअसल इससे पहले जो फैसला लिया गया था कि जिनको माइल्ड सिम्टम है वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, लेकिन एलजी की तरफ से इस आदेश को खत्म कर दिया गया। अब इसी का ही विरोध किया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों के होम क्वारंटीन को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच फिर से टकराव के हालात बन रहे हैं। आपने देखा कि कई मौकों पर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हुई। उपराज्यपाल ने पलटा है केजरीवाल सरकार का फैसला और इसी पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट करके यह कहा गया है कि एलजी के फैसले का विरोध करेंगे, बदलने के लिए कहा जाएगा। उनका यह कहना है कि एलजी का जो आदेश है वो आईसीएमआर की गाइडलाइंस जो है उनके खिलाफ है। तो एक बार फिर से होम आइसोलेशन को लेकर तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में। केजरीवाल जी की सरकार ने बीते कई हफ्तों की मेहनत के बाद दिल्ली में जांच को बढ़ाया, जांच की व्यवस्था को दुरुस्त किया और बढ़िया किया ताकि हजारों लोगों की जांच हो। लेकिन इस एक फरमान से भारतीय जनता पार्टी के पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मच गई है और लोग होम क्वारंटीन से अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी कि सरकारी क्वारंटीन सेंटर जाने के लिए कानून के तहत मजबूर हो गए हैं। लोगों का आंकलन और गणित ये कहता था कि 30 जून तक 15,000 बेड चाहिए, लेकिन इस ऑर्डर के बाद, इस भारतीय जनता पार्टी के फरमान के बाद दिल्ली में 15,000 बेड नहीं, 30 जून तक 90,000 बेड की जरूरत पड़ने जा रही है। कहां से आएंगे 90,000 बेड? कौन लाएगा 90,000 बेड? देखिए, साफ तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जिनको माइल्ड सिम्टम है उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्वारंटीन सेंटर का रुख करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पर रहकर अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन एलजी ने इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा एटलीस्ट 5 डेज, 5 दिन आपको होम क्वारंटीन रहना होगा। इसीलिए अब यह तकरार बढ़ रही है। मेरे सहयोगी विमल कौशिक लाइव जुड़ गए हैं। विमल, एक बार फिर से होम आइसोलेशन को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो एलजी ने ऑर्डर किया उसमें साफ तौर पर है कि जो पहले दिल्ली सरकार का आदेश था कि जिन लोगों को सिम्टम नहीं है या फिर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं वो उनको उनके घर पर ही रखा जाएगा। वो अपने घरों पर ही रहकर उनको डॉक्टर लगातार कंसल्ट करेंगे, वो अपने घर पर ही रहकर इलाज करेंगे। लेकिन इस चीज़ में एक बड़ा रिस्क था कि उसके बाद उनके घर वालों को भी उतना रिस्क था, जितने परिवार के लोग हैं उनको भी उतना ही रिस्क था। इसको लेकर कई वीडियोस भी वायरल हुए थे बीच में, जिन लोगों ने लगातार ये कहा था कि हमें अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा, ये बीमारी सब तक फैली हुई है, घर में इतने लोग बीमार हैं। इस तरह के वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए। इसी को देखते हुए जो एलजी है उन्होंने ऑर्डर दिया कि अब कम से कम जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स है उनको भी कम से कम 5 दिन तक जो क्वारंटीन सेंटर हैं सरकारी, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स हों, वहाँ पर रहना होगा। और अगर तब भी उनमें सिम्टम्स नहीं आते तो उसके बाद वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही जो है वो दिल्ली सरकार पर आ जाती है, क्योंकि दिल्ली सरकार को क्वारंटीन सेंटर्स पर सुविधाएं बेहतर करनी होंगी, बेड्स बढ़ाने होंगे। तो इसको लेकर दिल्ली सरकार का यही कहना है कि अभी जो ज़रूरत पड़ रही थी कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर पहले से ही ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब ये जो नया आदेश है इससे और ज़्यादा स्थिति
भयानक होगी और ज्यादा स्थिति बिगड़ेगी। विमल, एक मिनट उसको आपको संभालने रोकना के चाहूंगी। लिए दिल्ली बीजेपी सरकार की को कई नेता कदम अनिला उठाने सिंह भी होंगे, हमारे लेकिन साथ जुड़ गई इसी हैं। के अनिला चलते सिंह के ये दिल्ली सरकार की तरफ से होम आइसोलेशन को लेकर जोर दिया गया था कि माइल्ड सिम्टम वाले घर पर रह सकते हैं, लेकिन एलजी ने ये जो फैसला पलटा है, कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम विरोध करेंगे और फैसला वापस लेने की मांग होगी। देखिए, जिस प्रकार से केसेस जो हैं दिल्ली में बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है, परंतु उससे भी बड़ी चिंता जब होने लगती है, देखते हैं कि एलजी और मुख्यमंत्री दिल्ली स्टेट के हैं, उनमें आपस में कहीं एक तालमेल नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस वक्त लड़ाई वाला जो खेल है उसको नहीं करना चाहिए, और ये धरना प्रदर्शन ये समय नहीं है। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी परेशानी लग रही है एलजी से, तो आप जाइए, बात करिए, क्योंकि एलजी साहब हो और चाहे वो आप खुद हो, आपको केसेस को कंट्रोल करना है और उसके लिए क्या पॉलिसीज बनानी है, आपस में एक सहमति लेकर आइए। एक दूसरे के साथ तलवारें खींचने का समय अब नहीं है। अनिला सिंह, आप सही कह रही हैं, क्योंकि वक्त अभी कोऑर्डिनेशन का है। कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा तो लोगों को राहत होगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भले ये एलजी का फैसला है, लेकिन बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है कि बीजेपी के फैसले से त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, मेरे ख्याल से उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप अपनी बंदूक थाम लो। तो सीधी सी बात है तो कि वो समझ जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश हित चाहती है कि कोरोना केसेस कम हो जाएं, जो इन्फेक्टेड है उनको उचित इलाज मिले। अब वो कैसे मिलना है, एलजी साहब और मुख्यमंत्री जी आपस में तालमेल कर लें, और नहीं तालमेल हो पा रहा है तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी मध्यस्थता कर देगी। आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है अनिला सिंह, आम आदमी पार्टी का ये कहना है, मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि ये उन गाइडलाइंस के खिलाफ है एकदम फैसला, गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती है इस फैसले को। देखिए, मैंने अभी यही कहा ना कि अगर एलजी साहब कोई बात कह रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी हैं उससे सहमत नहीं है, तो एक बार बैठ जाए ना, अक्रॉस द टेबल बात कर लीजिए। ब्यूरोक्रेसी भी बैठी हुई है वहां पर आप लोगों के बीच में बात करने के लिए, पूरी मेडिकल अभी बैठक भी होनी है अनिला सिंह, उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक है अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ ना, ये मीडिया पर आकर और एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करके, मुझे लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है इस वक्त बहुत बैलेंस्ड होकर कुछ सोच रहे हैं। हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी है, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं लड़नी है। जी अनिला सिंह, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन अब इस फैसले के बाद पुरजोर तरीके से नेता सामने आए हैं और खुलकर अब आरोप लगाने लगे हैं। इन सब के बीच में जनता अब भी पिस रही है।